ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि होमान ग्रंथि करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ तीसरा अधिकार संसार में दुख और मोक्ष में सुख। चारों गतियों में दुख ही दुख है। चारों गति की पर्याय के संबंधी बात करें ना, 8 कर्म में भी, 8 कर्म के उदय में भी, 8 कर्म के बंधन में भी, आदि मध्य और अंत में भी दुख 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 ही है। संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। वो दुख को सुख की तरह और सुख को दुख की तरह, यही तो मिथ्या मान्यता है। दुख को सुख की तरह भोगने का इच्छा करता है और सुख को दुख की तरह भोगता है। जहां पे सुख है वहां पे सुख नहीं मानता। अपने आत्मिक स्वभाव में, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में, अपने वस्तु में सुख है, उसको सुख वो वहां पे दुख दुख स्वरूप मानता है। और जहां पे सुख स्वरूप है वहां पे दुख स्वरूप मानता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सर्व दुखों का सामान्य स्वरूप एक इच्छा। इच्छा के आधार पे यदि इच्छा नहीं होती तो जीव को मोक्ष की जाने की जरूरत नहीं होती। मोक्ष जहां पर होएगा वहां पर मोक्ष ही होता। चींटी को कर्ण की इच्छा और हाथी को मण की इच्छा निरंतर सताती रहती है, निरंतर सताती रहती है। कहने का भावार्थ यहां पर है कि जो अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु को हमें देखना नहीं है, अपनी वस्तु को ढूंढना नहीं है, अपनी वस्तु में रहना नहीं है और वहां पर सुख मानना बहुत ही गलत बात है। सर्व दुखों का सामान्य स्वरूप क्या है? 3 प्रकार की इच्छा, 4 प्रकार की इच्छा है, 3 प्रकार की इच्छा। पहले तो विषय, कौन से विषय? 5 इंद्रिय संबंधी विषय, 5 इंद्रिय संबंधी, 5 इंद्रिय के भोगवट के संबंधी जो इच्छा हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इच्छा हो रही है, वो एक बहुत बड़ी विषय नाम की इच्छा, विषय भोगने की इच्छा। एक साथ में 5 इंद्रिय भोगने की। अरे तू जानने वाला उपयोग, तेरा चकमस का उपयोग एक जगह पे, एक समय में एक जगह पे रहता है, फिर भी उपयोग फास्ट भागता है ना। सोमेश्वर ग्रंथाधिराज में क्या उदाहरण दिया कि डोडा एक है, किसका? कौवे का। और कीकी कितनी है? कीकी 2 है, डोडे 2 है, कीकी 1 है और डोडे 2। डोडे यानी कि 2 खड्डे, 2 आंख। और कीकी यानी कि अंदर में जो अंदर कीकी है ना, जिससे हमें विजन मिलता है, वो कीकी 1 है। वो कीकी इतनी फास्ट भागती है
तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि एक कौवे को एक आंख रहती है या दो आंख रहती है। हकीकत में कौवे को एक आंख रहती है। तो ये उपयोग इतना फास्ट भागता है ना, तो हमें मालूम नहीं पड़ता। इसके लिए बोलता है कि मैं 5 इंद्रियों का भोगवटा एक साथ में कर सकता हूं। आप कभी भी ध्यान रखना, एकदम ध्यान पूर्वक जरा सुनना टीवी को। जब तुम देखते हो ना तब सुन नहीं पाते हो, और जब सुन पाते हो तब देख नहीं पाते हो। लेकिन वो फास्ट उपयोग इतना फास्ट घूमता है ना, इसके लिए उसको लगता है कि भाई मैं ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं। 5 प्रकार के ऐसे। तो ये पहली इच्छा कौन सी है? इस इच्छा का नाम विषय है। विषय, विषयों में दिन और रात मस्त रहा, है ना, पूजन में है। आगे कषाय। कषाय में देखो, पढ़ते हैं हम वापिस एक बार। कषाय कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की कषाय है। क्रोध कषाय, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? ये मेरा प्यून है ना, वो मेरी बात मानता नहीं है। ये प्यून ऐसा मानता है कि शेठ मेरी बात नहीं मानता है। सेठ को हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ, ऐसी ऐसी बातें करते रहता है वो। ये बहुत गड़बड़ वाली बात है भैया। सेठ को हटाओ, नौकर को हटाओ, तू मेरी नजरों से दूर हो जा, तू मेरी बात नहीं मानती है। एक घर का काम, एक छोटा सा काम बोलते वो भी कर नहीं सकती है। ये सब जो बातें हैं ना, वो बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं भैया। फिर पाप का उदय, तीसरी इच्छा पाप के उदय। पाप के उदय, कौन से भी पाप के उदय क्यों आया? उदय किस वक्त क्यों उचाट करता है? क्यों चिल्लाता रहता है? बांधते वक्त देखा नहीं, और उदय के समय उचाट करता है। बहुत गड़बड़ वाली बात है ना भैया। ये पाप का उदय, पाप का उदय चला जाए, सुख हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ऐसी निरंतर उसकी इच्छा भावनाएं रहती है। ठीक है, यहां तक 3 इच्छाओं का नाम हमने पढ़ा। अनिष्ट का उदय आया, रोग का उदय आया, तो ये क्यों आया? ये जन्म मरण ही बहुत बड़ा रोग है। हम रोज बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाश नाई, रोज बोलते हैं, फिर भी उसका उपाय जन्म मरण में ही रहता है। जन्म मरण से दूर होने का कोई उपाय कोई करता नहीं है। कल हमने प्रवचन में सुना ना, क्या सुना भाई? उपलब्धि जो तुम्हें प्राप्त हुई है, उपलब्धि, तो उपलब्धि के पीछे जाओ। जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसके पीछे पुरुषार्थ भी वैसा ही है तुम्हारा, तुम्हारी रुचि भी वैसी है, तुम्हारी जानकारी, बाद में महिमा भी वैसे है, और जानकारी भी वैसी है तुम्हारी। सब तरीके के ऐसे हैं। तो फिर उपलब्धि में जो मिला, मानो कि बच्चा है, एक बच्चे को 99% आए और एक बच्चे को 35% आए, तो वो 35% वाला उपलब्धि बोलता है कि मैंने भी पढ़ाई की थी, और ये भी बोलता है मैंने भी पढ़ाई की थी। तो भाई, जो तूने सही तरीके से पढ़ाई की होती तो तुझे 99 नहीं तो 90% तो आने चाहिए थे। तेरे को 35% क्यों आए? क्योंकि तेरा पुरुषार्थ उल्टी जगह पे जा रहा था। तू गणित का पेपर था तब इतिहास पढ़ रहा था, इतिहास का पेपर था तब इंग्लिश पढ़ रहा था। उल्टा पुरुषार्थ कर रहा था, क्योंकि तेरे को, बरोबर है, तेरे को रुचि नहीं थी, वो विषय पढ़ने में रुचि नहीं थी। फिर तेरे को उसकी महिमा नहीं आई कि भाई मैं पास होके क्या करूंगा। उदाहरण है, बरोबर है, महिमा नहीं आई तेरे को, और तेरी जानकारी गलत है। तो एक यदि उपलब्धि में जब गलत आ रहा है, उसका मतलब तुम्हारा पाया में गलत है।
जानकारी, महिमा, रुचि, पुरुषार्थ और उपलब्धि। तो ये जो हमारे उपलब्धि में ये पाप के उदय आए हैं, तो उसके पीछे जाओ, तुमने पुरुषार्थ ऐसा किया था, और पीछे जाओ, तुम्हारी रुचि भी ऐसी थी, महिमा भी ऐसा ही कर रहे थे तुम, और तुम्हारी जानकारी भी ऐसी थी। आई बात समझ में? ऐसे 3 प्रकार की बातें हुई। चौथे प्रकार की पुण्य की इच्छा, पुण्य के उदय। पुण्य के उदय तो सभी लोग को अच्छा लगते हैं। देखो पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं सो दुखी है। सभी, ये 3 प्रकार की इच्छा। पहली इच्छा कौन सी थी? विषय, कषाय और पाप का उदय। 3 इच्छा में तो सभी जीव, सभी लोग दुख ही मानते हैं। अभी चौथी इच्छा, पुण्य का उदय। पुण्य का उदय तो अच्छा है ना, पुण्य का उदय तो सुख होना चाहिए, वहां पे तो सुख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसकी बात करते हैं अभी पंडित जी। देखो, हाँ, चौथा प्रकार की इच्छा। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं का अनुसार प्रवर्तन करने की इच्छा होती है। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तन की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक, इन 3 प्रकार के आगे की जो 3 प्रकार की कही ना इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार, अनंत प्रकार है। ये इच्छा रूपी खड्डा है ना, वो कभी पूरता नहीं है। एक स्टमक है ना, खड्डा कितना बड़ा खड्डा है, कितने साल से खा रहे हैं। अभी 54, 50, 54, 55 हो गए ना, 55 लग जाएगा। 55 साल से खा रहे, फिर भी खड्डा भरता नहीं है। तो इच्छा रूपी खड्डा कभी पूरा होता नहीं है। अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं, और वो बात कही। अभी आगे देखो, वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने का कारण पुण्योदय से मिलते हैं। मेरे को ये विषय मिले, मेरे को ये मिले, मेरे को ये घर मिले, मेरे को यहाँ पर इतनी सुंदर पत्नी मिले, वो सब मिले, इतना अच्छा जॉब मिले, इतना अच्छा खेलने, वो सब बरोबर है। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने का कारण पुण्योदय से मिलते हैं, किंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। परंतु इनका साधन एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है। इसलिए उसको एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। पुण्य का उदय हुआ है तो भी एक जगह पे बैठा रहे ना भाई। इसको छोड़कर उसको लगता है, उसको छोड़कर उसको और लगता है, और किसी से, तो निरंतर ऐसा। हाँ? इसलिए एक को छोड़कर अन्य में लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लगता है। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, तथा अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है, एक को देखकर अन्य को देखता है। इस प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है। सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। बाह्य सामग्री मिलना, ठीक है, पुण्य के उदय से बाह्य सामग्री मिलना, टीवी मिलना, टीवी मिलना और हाथ में रिमोट रहना। तो भी अभी तुम एक चीज देख रहे हो तो देखो ना भाई, क्यों बार बार ये इधर घुमाते हो, इधर घुमाते हो, ये आएगा, ऐसा ऐसा क्यों करते हो भाई?
ऐसा ऐसा मत करो ना। पुण्य का उदय से जो चीज मिली है तो उसको बस वही गुलाब जामुन मिले हैं, 100 गुलाब जामुन खाओ जाओगे क्या? ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है। क्या पुण्य का उदय है भैया? कि एक को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे को ऐसा बार बार घूमते रहता है। तो एक उदाहरण, टीवी का उदाहरण दिया, हर जगह पे ऐसा। अरे वो मोबाइल ऐसा जो चलता फिरता टीवी है ना, वो मोबाइल में हाथ में किसी को फोन करने के लिए लिया हो और वो व्हाट्सएप आ गया हो तो व्हाट्सएप में घुस जाएगा, फोन किसको करना है वो भूल जाएगा। होता है, ये सब होता है। फिर याद करता है, अरे किसको, फिर भी याद नहीं आता, क्योंकि वो तो गड़बड़ वाला ज्ञान है। बरोबर है। फिर वापस वो करके वापस याद आता है, रह जाता है वो चीज। किधर ये कंप्यूटर में एक फाइल खोलते हैं, एक फाइल के पीछे दूसरी फाइल के पीछे तीसरी फाइल की चौथी फाइल, पांचवी फाइल, ऐसे कितनी फाइलें खुल जाती है, और जो मुख्य कार्य करना था वो तो रह जाता है। एक YouTube चैनल खोलते हैं हम, तो एक YouTube चैनल के एक अपनी मानो तो कोई चैनल खोलिए तो उसके पीछे उसके संबंध में और 2500 चैनल आ जाएगी। क्या है ये? पुण्य का उदय है, लेकिन तो पुण्य के उदय में तुम स्थिर रहना चाहते नहीं हो, वहां पर भी फिर भी आकुलता बनी रही, काम कुछ नहीं पाया, काम कुछ कर सका नहीं, आकुलता फिर भी बनी रही। एक ऐसी बातें हैं भैया, पुण्य के उदय में भी ऐसी बातें हैं। देखो, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। निरंतर बहुत कुछ वन बाय वन मिलते ही रहना, और उसका उपयोग इधर उधर भटका के रहना, बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात है। आगे तो 4 प्रकार की इच्छाएं हो गई। कौन कौन सी? विषय की इच्छा, कषायों की इच्छा, फिर पाप का उदय और पुण्य का उदय। अरे ये पाप आ जाएगा, ये वो हो जाएगा, अरे पुण्य का उदय क्यों नहीं आता है? ये इतने सारे पुण्य किए फिर भी, अरे अभी जो पुण्य किए हैं ना वो तो अभी कभी काम में नहीं आएंगे। अभी तो तुम्हारा पाप का उदय चल रहा है ना, वो पाप का उदय ही भोगो। अरे पाप के उदय को भी तुम जानो, देखो, पुण्य के उदय की भी जानो, देखो, सबसे बड़ा कार्य ये है, और वो तुम वो ही कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम जानने देखने के अलावा तुम कुछ कर सकते नहीं हो। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जानकारी भी होनी चाहिए। आ गया उदाहरण अपना, जानकारी भी वैसी होनी चाहिए, महिमा भी वैसी ही करना, फिर रुचि भी वैसी रखना, पुरुषार्थ भी उस तरफ करना, तो उपलब्धि में वो चीज मिले ना मिले तो मेरे पास से आके लेके जाना, वैसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा। यदि तुझे ऐसा करने में, ऐसी श्रद्धा करने में, ऐसा रुचि करने में, ऐसा पुरुषार्थ करने में यदि चीज तुझे नहीं मिलती है ना, तो मेरे पास से, अमृतचंद्र आचार्य देव कहते कि मेरे पास से आके लेके जाना, हम दिला देंगे। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी कहा। लेकिन जानकारी उल्टी कर रहा है, और चाहिए मोक्ष, चाहिए सम्यक दर्शन, तो फिर क्या? महिमा उल्टी, उपलब्धि में सम्यक दर्शन चाहिए, रुचि उल्टी, सम्यक दर्शन चाहिए, पुरुषार्थ उल्टा, सम्यक दर्शन चाहिए, फिर कहां से होएगा? कहां से होएगा भैया? बहुत बड़ी बात है। अच्छी जो बात आई तो भाई है। सफलता प्राप्त, पुरुषार्थ सिद्धि ऊपर चल रहा है। सफलता कैसे प्राप्त करें हम? पुण्य के उदय में, पुण्य के और पाप के उदय में विलखो मत, विषयों में भी विलखो मत, कषाय मत करो। कौन से आधार से कषाय नहीं होगी? कौन से आधार से विषय को छोड़ोगे?
कौन से आधार से पाप और पुण्य के उदय को तुम निग्लेक्ट करोगे? अपने एक आत्मा के स्वभाव से, आत्मिक प्रदेश, आत्मा के स्वभाव से तुम ये कार्य, बात सुन में देखो, आगे बढ़ते हैं। आत्मा को कभी मत भूलो भैया, अपने वस्तु स्वरूप को कभी मत भूलो, बस वही बेच बात है। बाकी दुनियादारी जो भी होती होने दो, उसको जानो, देखो उसमें ज्यादा उलझोगे तो कषाय भी होएगी, विषय के भोग भी आ जाएंगे, पाप का उदय भी आ जाएगा, पुण्य का उदय भी आ जाएगा। पुण्य का उदय तो आए, बाकी ये तो पाप के उदय तो ज्यादा ही करता है। पाप के उदय ही दिखते हैं ना। अभी के जो जीव के परिणाम है वो नरक जाने के परिणाम नहीं है, लेकिन तिरक जाने के परिणाम है, ज्यादा उल्टे परिणाम है, मायाचारी के परिणाम है। बरोबर है भाई। इससे जगत सुख मानता है, किससे? पुण्य के उदय को। वहां के आगे के 3 उदय को तो दुख मानता है, हम भी दुख मानते हैं। हमने भी पुण्य के उदय में सुख किधर किधर कैसे कैसे करके मान के बैठे हैं हम। पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है। यदि पुण्य होता तो हमारे सिद्ध भगवान में कितना पुण्य होता, हमारे सिमंदर स्वामी भगवान में कितना पुण्य होगा। अगर मैं आ रही कि नहीं आ रही भाई बात? परंतु यह सुख है नहीं, दुख ही है, क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने का कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार की इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। अरे पर पदार्थ है, कर्म है, कर्म तो इधर से उधर होते ही रहते हैं। और उसका साधन होने पर उसी ही समय अन्य साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है, अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूप रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख काम है। 3 प्रकार की जो इच्छा है उसको तो मिटाने की सभी जीव लगे ही रहते हैं, इसके लिए वो इससे एक 4था प्रकार की इच्छा कम दुख वाली है। सर्व दुख का तो नाश ही होता है, सर्व दुख का तो नाश ही होता है, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुखी ही है, संसारी जीव सर्व प्रकार से दुखी है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं और ये बातें समझना चाहिए हमें। आगे थोड़ी और बात है, वो बात कल करेंगे। मेन बात यह आ गई कि पहली जो 3 इच्छाएं हैं उसको तो मिटाने के लिए सभी लोग लगे रहते हैं। पुण्य को मिटाने का नहीं चाहते, पुण्य को और इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए उसमें कम दुख है ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन हकीकत में दुख तो वहां पर भी है। आकुलता जहां पर है, सुख और दुख का लक्षण आकुलता यानी कि दुख और निराकुलता यानी कि सुख, उसके ऊपर लगा हुआ है। तुम्हें सुख चाहिए तो भाई निराकुल स्वभाव को पकड़ो, दुख में हो तो आकुलता स्वभाव को पकड़ के बैठे हो। वही एक मेन बात है। इस बात यहाँ पे आज पूरी करते हैं, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में